हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल AK यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आज मैं ब्रीथ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो 10th क्लास में पढ़ना है। यदि आप ब्रीथ के बारे में नहीं जानते हैं तो बेसिक वीडियो ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो आज हम 10वीं कक्षा के ब्रीथ सर्किल के बारे में हम प्रमेय के डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें पढ़ना है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या है? ब्रीथ की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो ब्रीथ के केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ब्रीथ की स्पर्श रेखा क्या है? जो ब्रीथ के केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे ब्रीथ की स्पर्श रेखा कहा जाता है। हम एक पिक्चर बनाकर देखें तो ये एक ब्रीथ है, और यदि ब्रीथ का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो ये ब्रीथ है और ब्रीथ पर स्पर्श रेखा, इस पर कई बिंदु हैं, ब्रीथ पर कई बिंदु हैं और उनमें यदि एक ही बिंदु पर यदि वह स्पर्श करता है तो वह स्पर्श रेखा कहलाता है। ब्रीथ के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इस कारण से ब्रीथ पर कई सारे बिंदु होते हैं। अगर पूछा जाए कि ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो ब्रीथ पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है। अब स्पर्श बिंदु क्या है? तो यह स्पर्श रेखा जो है जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, यदि हम इसको नाम दे दें तो ए भी एक स्पर्श रेखा है और यहाँ अगर P हम रखें तो P स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु क्या है? तो स्पर्श रेखा और ब्रीथ के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। स्पर्श रेखा और ब्रीथ के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर से हम दोहरा दें कि ब्रीथ की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो ब्रीथ के केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यदि ब्रीथ के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यदि यहाँ हम दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करके दिखाएं तो यह जो रेखा है ये छेदक रेखा कहलाएगा। ब्रीथ के अगर एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह क्या कहलाएगा? छेदक रेखा कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये छेदक रेखा हो जाएंगे अगर कहीं से भी प्रतिच्छेद करता है तो यह स्पर्श रेखा हुआ। और स्पर्श रेखा एवं ब्रीथ के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। और इसमें दो प्रमेय पढ़ना है। इसमें दो प्रमेय पढ़ना है। पहला है ब्रीथ की स्पर्श रेखा। अब ध्यान देना है, ब्रीथ की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हम यहाँ एक ब्रीथ बना देते हैं और ब्रीथ बना करके हम एक स्पर्श रेखा लेते हैं। इसमें हम एक स्पर्श रेखा लेते हैं, इस प्रकार से नाम देते हैं A B, और मान लें कि यहाँ एक स्पर्श बिंदु हम P दे देते हैं। तो शर्त क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा है। शर्त क्या है कि AB एक स्पर्श रेखा है। AB क्या है? एक स्पर्श रेखा है। अब AB स्पर्श रेखा है और इसमें परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम को शर्त के आधार पर ही परिणाम को सिद्ध किया जाता है। तो परिणाम क्या है कि स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से, ये P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, यहाँ से अगर त्रिज्या खींचा जाएगा तो ये क्या होगा? ये लंब होगा। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होगा? लंब होगा या और हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है कि ये समकोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ब्रीथ की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं और सिद्ध करने के लिए रहेगा तो हम बाद में इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमेय को जब सिद्ध करेंगे। तो उसके बाद है बाह्य बिंदु से, दूसरा प्रमेय है। दो प्रमेय ही पढ़ना है इसमें मुख्य रूप से। तो बाह्य बिंदु से किसी ब्रीथ पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। हम एक ब्रीथ ले लें और ब्रीथ पर हम बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं, यहाँ अगर बाह्य बिंदु यहाँ ले लें, अगर ये बाह्य बिंदु का नाम A हम रखते हैं तो यहाँ से अगर इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा जाए, इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा जाए, यहाँ नाम हम दे देते हैं P
और यहाँ हम Q नाम दे देते हैं। तो बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या है? A है, किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं, यानी दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, AP और AQ। यहाँ क्या है? AP और AQ स्पर्श रेखा है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये दोनों की लंबाइयाँ क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात AP बराबर होगा किसका? AQ का बराबर होगा। तो इस प्रकार से बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। और पहला क्या था? वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।